हे मिस्टर नुमानी मिस्टर, हाला इतनी ज़्यादा बदतमीज़ क्यों हो गई है? लेटेस्ट एपिसोड में मुझे बहुत ही ज़्यादा हाला पे गुस्सा आया। एक एक पॉइंट बताऊंगा जहां पर हाला ने हमजा का लिहाज बिल्कुल भी नहीं किया। मेरे ख्याल से एक लड़की जिसको इतनी ज़्यादा उसके हस्बैंड ने वैल्यू दी हो, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हो, एटलीस्ट मैं उससे ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करता। तो भैया कौन से थे वो पॉइंट्स? लेटेस्ट एपिसोड में क्या मिस्टेक्स थी, कौन से सीन अच्छे थे, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पढ़ना जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमानी, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जस्ट लगता है हम स्टार्ट कर सकें वही वीडियो का रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको लेटेस्ट एपिसोड की बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टेक बताता हूँ। आपको याद होगा वो सीन जहाँ पर रूमी अपने बॉयफ्रेंड वकार या वकास के साथ आती है कॉलेज में वापस, और अचानक से देखती है कि उसकी माँ जो है वो उसको रिसीव करने के लिए आई है। अब यहाँ पर इसको बड़ा शातिर दिखाया जाता है कि जैसे वो फ़ौरन से अपने बैग से अबाया निकाल कर पहन लेती है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर करो तो उसने अपने कॉलेज का जो दुपट्टा है वो वेयर किया हुआ है। उस दुपट्टे के ऊपर जो है वो अपना अबाया पहनती है, लेकिन जैसे ही इसको दिखाया जाता है ये कॉलेज के अंदर आके वॉशरूम में आके अपना अबाया उतारती है तो नीचे से दुपट्टा जैसे गायब ही हो जाता है। दुपट्टा गायब हो के ऑटोमेटिकली वो चला जाता है अपने बैग के अंदर, और बैग के अंदर से वो दोबारा से निकाल के दुपट्टे को वेयर कर रही है। मतलब हमें पागल समझा हुआ है क्या? हम हर चीज़ बहुत अच्छे से गौर करते हैं। ये जादू जो सीन आप दिखा देते हो ना हमें ड्रामे के अंदर, ये मत दिखाया करो भैया। जैसी माँ वैसी बेटी आपने हमेशा से सुना होगा, तो रूमी का कैरेक्टर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि जहाँ पर अब वो बिल्कुल वैसी हरकतें कर रही है, वैसी चालाकियाँ कर रही है जैसी यहाँ पर शाहजहाँ को करते हुए दिखाया है। मतलब अगर आप अपनी बेटी से मोबाइल फ़ोन ले भी लो तो बड़ा कमाल का सीन दिखाया है कि ऐसे में उसने सेपरेट मोबाइल फ़ोन भी रखा है। जैसे आप चालें चलते हो घर में, आपकी बेटी वो चीज़ें सीख रही होती है, वैसे ही आपकी बेटी चाल चलने वाली है आपके साथ बहुत अच्छा बन के वो यहाँ पर कॉलेज तक की तो एक्सेस लेगी। डेफिनेटली आप उसको छोड़ने के लिए जा रहे हो, उसको लेने के लिए आ रहे हो, और कब तक आप ऐसा कर पाओगे? कहीं ना कहीं जब आपने उसको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया या उसने अपना ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड किया तो वो आपकी आंखों में दोबारा से मट्टी झोंकेगी, और इस दफ़ा ऐसा करने वाली है जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सीन बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड में ये होने वाला है कि रूमी जो है वो मुझे लगता है कि भाग के साथ वकार या वकास जो भी वो कैरेक्टर है उसके साथ शादी करने वाली है, और ये एक बहुत बड़ा धचका होगा शाहजहाँ और उसकी फैमिली के लिए। इसको कवर करने के लिए वो बड़ी मज़े की प्लानिंग करेंगे, आगे जाके बताता हूँ। देखिए, हाला अपने बच्चे के लिए बहुत सेंसिटिव हो रही है, अच्छी बात है। कोई भी माँ अपने बच्चे को हमेशा बचाना चाहेगी, और हाला के लिए कुछ बचाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उसका रिलेशन हमजा के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन वो बच्चे पे कुछ इतना ज़्यादा फोकस कर रही है कि जिस शख्स के साथ वो रिलेशन बनाने के लिए बच्चे को दुनिया में लाना चाह रही है, मोहब्बत के अलावा, यहाँ पर उस शख्स को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं दे रही। ये देख ही नहीं रही कि उसने मुझे कितना प्रोटेक्ट किया, कितना मुझे प्यार करता है, कितना उसने अपनी माँ के सामने हमेशा स्टैंड लिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो दुनिया का शायद कोई भी मर्द बर्दाश्त ना करे, वो सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद ये बंदा मेरी खिदमतों में लगा हुआ है, मुझे प्यार दे रहा है। बावजूद इसके हाला को कुछ भी नज़र ही नहीं आता। मुझे वो सीन बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि जहाँ पर हमजा हाला से ख़ास तौर पे ये पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने ऑप्शन हो कि ऐसे में तुम्हें वो घर से इशू है या ऐसे में मेरे से, तो वो फिर भी कोई सही क्लियर आंसर नहीं उसको देती। उसको एटलीस्ट इस पॉइंट पे ये ज़रूर कहते हुए दिखाना चाहिए था कि हमजा मुझे तुमसे कोई इशू नहीं, तुम बहुत प्यार करने वाले इंसान हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे थोड़ी सी स्पेस दो। स्पेस उसने मांगी है, लेकिन जिस अंदाज से उसने मांगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक था। और फिर ख़ास तौर पे जिस टाइम हमजा बड़े मान से हाला से ये पूछता है कि हाला अगर खुद बोलकर कहेगी कि हाँ वो इस तरह से मुझे छोड़कर आपके साथ, यानी कि वो अपने बाप के साथ जाना चाहती है, तो फिर ठीक है, मैं उसकी बात को एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर भी हाला ने बिल्कुल लाज नहीं रखी हमजा की। उसने डायरेक्टली कह दिया कि मैं डैड के साथ जाऊँगी। हर बात को करने का एक तरीका होता है। वो यहाँ पर भी ये कह सकती थी कि हमजा मुझे तुम बहुत प्यारे हो और मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहूँगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं ये समझती हूँ कि मुझे अपने पापा के साथ जाना चाहिए। यानी कि देखो, बात करने का तरीका है ना, एक आप डायरेक्टली कह रहे हो कि ठीक है आई विल गो विद माई डैड, और एक जो बात मैंने कही वो करके आप अगर अपने बाप के साथ जाते तो दोनों बातों में फ़र्क है। ये फ़र्क एज अ वाइफ आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी बात आपके हस्बैंड को बहुत बुरे तरीके से
हर्ट कर सकती है, स्पेशली अगर वो हमजा जैसा है या उसकी तरह आपसे प्यार कर रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर तो तकरीबन जितने भी कॉलेज हैं, ख़ास तौर पे वो कॉलेज जो किसी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म को फॉलो करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप उस कॉलेज के अंदर आराम से जाके फ़ौरन से साथ ही निकल के आ सकते हो। गार्ड्स को हमेशा से यहाँ समझाया होता है कि आपने गर्ल्स को फ़ौरन से बाहर नहीं निकलने देना, वो शायद ब्रेक टाइम ही बाहर जा सकती हैं। पंजाब में तो एटलीस्ट यही रूल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कराची। अगर कराची में ऐसा हो रहा है कि मतलब लड़की कॉलेज में एंटर होते साथ ही कॉलेज से बाहर निकल सकती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ रियली पैथेटिक, इट्स वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग। हालांकि तकरीबन मुझे सभी सीन्स बहुत बुरे लगे कि जहाँ पर वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर रही है, अपने उस बाप पे भरोसा कर रही है जो उसको बचपन में छोड़ के चला गया। यस, वो अब ठीक हो गया इंसान, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर चुका है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इस मामले में भी हमेशा हाला को अपने हस्बैंड को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, जो कि वो नहीं रख रही। एंड सीरियसली दीज सीन्स आर रियली हर्टिंग मी कि जहाँ पर एक इंसान जिससे आप इतना प्यार करो वो फिर भी आपको वो वैल्यू ना दे सके, वो प्रायोरिटी ना दे सके, वो फिर भी अपने अल्फाज की ऐसी मार मारे आपको कि आप बिल्कुल ज़मीन में धंस के रह जाओ। तो हाला का जो रिएक्शन था दैट वाज एक्सट्रीमली पैथेटिक। और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इस ड्रामे की जो राइटर है, ऑल्दो आपने ड्रामा बहुत अच्छा लिखा, एक तो आपने बड़ा ही फैंटेसाइज कर दिया हमजा जैसे कैरेक्टर को जो कि रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक औरत ने अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो है एक हस्बैंड को डिज़ाइन कर दिया, लेकिन उसने ये बात बिल्कुल भी नहीं समझी कि अगर ऐसा मर्द आप बना रही हैं, ऐसा हस्बैंड बना रही हैं, तो एटलीस्ट उसके कंपैटिबल में होने वाली हाला भी तकरीबन वैसी होती जो हर तरह से उसको अंडरस्टैंड करती। यानी कि ये तो वो बात होगी कि राइटर ने ना गर्ल्स की साइड को हर तरह से सेफ रखा कि वो नखरे भी दिखाएं, उनको हर तरह से प्यार भी डिजर्व है, और बर्द बेचारा यहाँ पर बस उसको जूते पहनाने में लगा हुआ है, उसको प्यार मोहब्बत दे रहा है। प्रैक्टिकल ग्राउंड में ये चीज़ ज़्यादा नहीं है, आप दिखा रहे हो अच्छी बात है, मर्दों को गाइड करो, लेकिन औरत को भी उस तरह का कंपैशन और वो लविंग और केयरिंग का फैक्टर उसके अंदर ज़रूर रखो जो कि यहाँ पर उस मर्द के साथ भी जस्टिफाई करे। हमजा का बेताबी से बार बार हाला के पास आना, उसके एक इशारे पे फ़ौरन से उसकी खिदमत करना, और बावजूद इसके कि वो यहाँ पर हाला जो है वो डायरेक्टली उसको ये कह रही है कि इस दफ़ा मैंने खुद डिसीजन लिया है, मुझे मेरा डिसीजन लेने दिया जाए, मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। दीज स्टेटमेंट्स वर रियली पैथेटिक। बहुत रूड बिहेवियर था हाला का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हाला जिसने इतने बड़े बड़े जुल्म सहे हैं, यहाँ पर एकदम से क्यों वो दिल छोड़ जाती है, जिसने ऐसी ऐसी कंडीशन में हमजा को डिमांड किया है जहाँ पर हमजा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहा था। अब जब हमजा इतना सब कुछ निगलेक्ट करने के बाद हाला के पीछे है, तो वहाँ पर हाला के दिल में क्यों नहीं आ रहा उसके लिए प्यार। अब नेक्स्ट एपिसोड में भले बैठ के उसको मिस कर रही है, उसके काम याद कर रही है, लेकिन अगर आपने टाइम पर अपने हस्बैंड को इज्जत ना दी, प्रायोरिटी ना दी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बैठ के आप बाद में चाहे जितनी मर्जी देर रोते रहो। सबसे ज़्यादा घटिया काम नेक्स्ट एपिसोड में अगेन होने वाला है कि जहाँ पर हाला को अभी तक इस बात की अकल नहीं आई कि उस खुरम को जब हमजा ने मेरे साथ देखा है तब एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में भले वो दोबारा आ रहा है उससे माफ़ी मांगने के लिए, तो वो क्यों उसके बाजू में बैठी है, यहाँ पर कर रही है उसके साथ बातें। मेरे तो ख्याल से एटलीस्ट उसको फेस भी नहीं करना चाहिए खुरम को। ठीक है, एक दफ़ा बात कर ली, सब कुछ हो गया, दोबारा से क्यों उसको इन्वाइट कर रही है, ये जानते हुए भी कि हमजा यहाँ पर बार बार अब मेरे पास आ रहे हैं मिलने। नेक्स्ट एपिसोड में फिर भी हमजा को दिखाया जाएगा कि वो उसको प्यार कर रहा है, उसके साथ रोमांटिक हो रहा है। मैंने कहा ना कि एक बड़ा फैंटेसाइज करके इस कैरेक्टर को बना दिया है हमारी मोहतरमा राइटर ने। अब चलो ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो लड़की को, लेकिन लड़की के अंदर भी तो थोड़ी सी अकल दिखाओ ना, कि उसको पता होना चाहिए कि फिर कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्टिव बना सकती है, क्या चीज़ उसके हस्बैंड को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में अगेन मिलने लगी है यहाँ पर खुरम के साथ, उसकी बातें सुनेगी, ऑल्दो उसको बड़े करारे जवाब देगी, लेकिन हमजा का ये देख लेना कि दोबारा से खुरम इस घर में आया बैठा है मेरी बेगम के पास, वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने वाला सीन मेरे ख्याल से ही आप मर्दों के जज्बात के साथ खेल रहे हो इस तरह के सीन दिखा के। मरियम का रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। शी सीम्स टू बी वेरी एजुकेटेड गर्ल। वो भी यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में हाला को समझाएगी कि क्या तुमने हमजा की आंखों में नहीं देखा जब उसने देखा है तुम्हें खुरम के साथ, तुम क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हो। काफ़ी ज़्यादा वो शायद गुस्सा भी करेगी हाला के ऊपर, और हाला को भी कुछ समझ नहीं आ रही है कि जी भी बेवकूफ़ सी लड़की तो ये पहले थी या थोड़ी सी बेशरम लड़की भी बनती जा रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हमजा बेचारा लड़ रहा है अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर हर तरह से स्टैंड ले रहा है। मोम को उसने झंझोड़ के रख दिया लेटेस्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद कुछ करारी बातें करने वाला है।
रूमी का कैरेक्टर जब सामने आएगा तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि रूमी का जब पता चलेगा कि उसने भाग के कर ली है शादी, तो फिर यहाँ पर रूमी की अच्छी खासी पटाई होगी। भाई को पता चलेगा कि उसकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया। रूमी हो सकता है कि वो वाकया भी एक्सेप्ट कर ले कि यहाँ पर किस तरह से उसने वैगन वाले को फंसाया था, हाला को फंसाने के लिए माँ के कहने के ऊपर। वो सारी बातें आगे जाके रूमी अपनी माँ के ख़िलाफ़ करने वाली है, वो सारा जहर उगलने वाली है, जिससे हमज़ा को अच्छी खासी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाला जितनी भी बातें करती रही है मेरी माँ के हवाले से वो 100% बेहतर थी, करेक्ट थी, उसके सामने रियलिटी आ जाएगी। तो वो और अच्छे से उसके पास जाके उससे माफ़ी मांग के उसको अपने घर लेके आएगा। लेकिन बावजूद इसके आपको दिखाया जाएगा कि शाहजहां जो है ना, वो आखिरी बॉल तक खेलने वाली औरत है। वो गेंद जाएगी हाला के पास और जाकर उसको कहेगी कि अगर वो चाहती है कि उसका बच्चा ज़िंदा रहे तो ऐसे में उसको दूर चले जाना है अपने बाप के साथ हमज़ा की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर रियल लाइफ में आपको कुछ भी ऐसा सुनने को देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर आपकी सास डायरेक्टली आपके बच्चे के ऊपर आकर बात कर रही है या कुछ भी आपके साथ गलत मलत बोल रही है और बाद में मुकर जाती है, तो फॉर गॉड सेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आजकल हर मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमराज अवेलेबल हैं, सिर्फ कैमरे को ऑन कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे करके वीडियो बनानी है, जस्ट आप कैमरे को ऑन करके हाथ में पकड़ लें। यहाँ पर जो भी बात कर रही होगी सास रिकॉर्ड हो जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, या खाली रिकॉर्डर को भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप दिखा दें वो सारा का सारा सीन अपने हस्बैंड को और घर के बाकी सभी मेम्बर्स को, तो शायद आपको इतनी लंबी लंबी जंग लड़नी ही ना पड़े। तो कुछ इस तरह का काम भी किया करें लेटेस्ट एपिसोड में, जो कि देखने को मिलता है आपको वो मैंने बता दिया। क्या चीज़ अच्छी लगी क्या बुरी, हर चीज़ को अच्छे से कर दिया एक्सप्लेन। कैसा लग रहा है आपको ड्रामा, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया अपने घर का टूर, जिसका बेताबी से आप लोगों को था इंतज़ार। बहुत सारे लोग स्टिल कह रहे हैं कि हमें वीडियो नहीं मिल रही, क्योंकि जब कोई भी आउट ऑफ टॉपिक का वीडियो बनाते हो तो YouTube उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। तो इफ़ यू वांट टू सी माय हाउस टूर वीडियो तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आके बस इतना, अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।